नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली, डीसीएम, छोटा हाथी आदि वाहनों से सैकड़ों बैल, बाजार और गाय, आवारा पशुओं को एसडीएम कोर्ट नगीना में एसडीएम ने तहसीलदार के कार्यालय में लाकर बांध दिया। आवारा पशुओं को और सैकड़ों की तादाद में भारतीय किसान यूनियन के नेता कार्यकर्ता एसडीएम कोर्ट में जमा हो गए, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने एसडीएम व तहसीलदार नगीना को कहा कि यह आवारा पशुओं की वजह से हम किसानों की जान जा रही है, हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। आज हमने आवारा पशुओं को लाकर यहाँ बांध दिया है। अब एसडीएम नगीना व तहसीलदार को पता चलेगा कि आवारा पशुओं से किसानों की कितनी बर्बादी हो रही है। धरना प्रदर्शन में नगीना एसडीएम कंपाउंड में बलजीत सिंह ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में हजारों भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कंपाउंड का घेराव किया, जिसमें उनकी मुख्य मांग आवारा पशुओं जो उनकी फसल को आए दिन नष्ट कर रहे हैं उसके समाधान को लेकर विरोध जताया। एसडीएम कोर्ट में वह तहसील कार्यालय से कर्मचारी भी कार्यालय में ताला लगाकर चले गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बलजीत सिंह ब्लॉक अध्यक्ष, संचालन देवेंद्र सिंह, तहसील अध्यक्ष वीर सिंह, राहुल चौधरी, महासचिव कोतवाली ब्लॉक अवनीश चौधरी, युवा जिला महासचिव अरशद, तहसील उपाध्यक्ष युवा अब्दुल गफ्फार व सैकड़ों की तादाद में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। नगीना से हमारे संवाददाता वसीम बारसी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ धामपुर मार्ग पर स्थित द्वारिकेश शुगर मिल के निकट नाग मंदिर के स्थापना दिवस पर हर वर्ष की बात इस वर्ष भी भजन कीर्तन व भंडारे का किया गया आयोजन, जिसमें बहुत सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं मंदिर में महिला श्रद्धालुओं ने भी जमकर भजन कीर्तन किया। वहीं सुबह को पंडित जी के माध्यम से हवनीय का आयोजन विधिवत विधान पूर्वक संपन्न कराया गया, जिसके बाद मंदिर पर लाइन लगाकर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए तथा प्रसाद ग्रहण किया। दरअसल कई वर्ष पूर्व खेत में इस स्थान पर नाग देवता के दर्शन ठाकुर शशिकांत को हुए थे, जिससे प्रेरणा लेकर उन्होंने यह नाग देवता का मंदिर निर्माण कराते हुए शिव परिवार सहित शिवलिंग की स्थापना कराई थी तथा भंडारे का आयोजन कराया था। इसी श्रृंखला में मंदिर पर पिछले कई वर्षों से विशाल भंडारे का ठाकुर नरेश कांत द्वारा आयोजन किया जाता है। मान्यता यह है कि श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है, जिससे आसपास के गांवों तथा नगर अफजलगढ़ आदि से श्रद्धालु आकर यहाँ अपनी मन्नतें मांगते हैं। कार्यक्रम के आयोजन में ठाकुर नरेश कांत सिंह, ठाकुर सूर्यकांत सिंह, ठाकुर विजय सिंह, भुवनेश सिंह, विशु कड़वाल, वीर सिंह तथा राजपाल सिंह, एसएसआई आशीष तोमर, कस्बा इंचार्ज अमित सिसोदिया आदि का सहयोग रहा। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। तो बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में सरकारी जमीनों पर कब्जे और उनकी खरीद फरोख्त कोई नई बात नहीं है, पर क्यों हो जब कानून के रखवाले ही गैर कानूनी तरीकों और दबंगई के जमीनों पर कब्जे करने लगे हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है शाहजहांपुर तहसील पुवाया के खुट्टार क्षेत्र में गांव चमरा भोजी में, जहां सरकारी चरागाह की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर पुवाया तहसील का गाँव चमरा भोजी कि ग्राम समाज चरागाह के रूप में सरकारी खाते के रूप में दर्ज है। इस भूमि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन सरकारी चरागाह होने की जानकारी के बावजूद करोड़ों की सरकारी संपत्ति को लाखों में समझौता हो जाता है। आपको बता दें, चरागाह की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, जो सरकारी भूमि पर स्वामित्व के कथित दस्तावेज होने का दावा कर रहा है। सरकारी भूमि पर कब्जे के संरक्षक बने हुए हैं। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की देखिए खास रिपोर्ट। गैर तरीके से ये प्रधान यहाँ पे खड़ंजा डलवा रहा है। यहाँ पे ये चरगाहे का बीचों बीच है, सेंटर से अपने आप रास्ता निकाल के ट्रैक्टरों से और अभी उसमें खड़ंजा डलवा रहे हैं। कौन है ये प्रधान? ये राम भजन है प्रधान चमरा भोजी के। तो यहाँ का निर्माण क्यों रुक गया? ये निर्माण मैंने एफआईआर इनको करवानी चाहिए थी, पर एसओ साहब ने से आकर रुकवा दिया था कि ये खड़ंजा नहीं पड़ेगा, तब से रुका हुआ है। ये जो रोड है ये अवैध है या लीगल अवैध है जी, अवैध। अच्छा, हाँ जी। तो इस पे कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? नहीं, कार्रवाई कोई नहीं हुई, सिर्फ निर्माण रुका है। निर्माण खाली रुक गया। अगर इसने खड़ंजे के नाम एक जो पुलिया बनवा दी यहाँ पे बिना मतलब, ना यहाँ पुलिया को बनने का है ही सिस्टम, ना यहाँ कोई बात है ऐसी। वो पुलिया जबरदस्ती बना के उन्होंने मेरे खेत में और जो बाद में खड़ंजा डालना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के कचरिया घाट के रेंज मोतीपुर के अंतर्गत ग्राम एचुआ में तेंदुए के 2 दिन से लगातार हमले से ग्रामीण दहशत में हैं। बुधवार रात्रि 2 बजे रणवीर चौहान के घर से
तेंदुए ने बकरी पर हमला किया। पास में सो रहे बच्चों ने शोर मचाया, परंतु तेंदुआ बकरी को लेकर जंगल में फरार हो गया। बच्चों की आवाज सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए, परंतु तेंदुआ बकरी को लेकर जंगल में फरार हो गया। बड़ी मशक्कत से बकरी के शव को ग्रामीणों ने तेंदुए की जंगल से छुड़ाया, लेकिन बकरी की जान नहीं बच पाई। वहीं आज फिर से ग्राम एचुआ में रामू चौहान के घर पर तेंदुए ने हमला किया और बकरी की मौत के घाट उतार दिया, जिसकी सूचना पर वन विभाग को दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़कर जंगल के दूसरी तरफ छोड़ा जाए, नहीं तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। रेंज मोतीपुर वन क्षेत्र अधिकारी महेंद्र मौर्य से बात की गई तो महोदय ने बताया कि वन विभाग टीम से मौके पर भेजकर जांच कराई गई है और पीड़ित पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। मुआवजे की प्रतिक्रिया पूरी की जा रही है, पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाया जाएगा। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के करसनिया घाट वन्यजीव विहार के निशान गाड़ा वन क्षेत्र से सटे ग्राम मटेई गांव में पर्यटकों को स्टे होम सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रगतिशील कृषक स्वर्गीय रेशम सिंह की पुत्री रंजीत कौर द्वारा निर्मित द फॉरेस्ट रिसोर्ट का प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने फीता काटकर किया उद्घाटन। माननीय राज्य मंत्री श्री ओलख ने अन्य अतिथियों के साथ रिसोर्ट का निरीक्षण किया। पर्यटकों के लिए विकसित की गई सुविधाओं का जायजा लेते हुए रिसोर्ट की स्वामिनी रंजीत कौर के प्रयासों की सराहना की तथा रिसोर्ट की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। इसी दौरान श्री ओलख ने प्रगतिशील कृषकों, स्थानीय गणमान्य व संभ्रांत जन से शिष्टाचार भेंट भी की। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। जो रंजीत कौर जी ने ये रिसोर्ट बनाया और टूरिस्ट का बढ़ावा देने का जो काम किया है, यहाँ बहुत अच्छा फॉरेस्ट का है, कटनिया घाट है, शारदा डैम है और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, हमेशा उसको टूरिस्ट को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा इन्होंने रिसोर्ट यहाँ पे बनाया है और मुझे लगता है कि पूरे देश विदेश के लोग भी यहाँ पर आएंगे, अपने जंगल का आनंद लेंगे। यहाँ पे शेर हैं, हाथी हैं और सारे बहुत सारी चीज़ें जंगल में हैं जो देखने के लोग तरसते हैं, वो यहाँ अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छा, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसी जगह आके बहुत अच्छा इसको बिल्डअप किया है, डेवलप किया है और अच्छा एक स्थान बनाने का इन्होंने काम किया है। ये एक प्राइवेट रिजॉर्ट है, सरकार की तरफ से क्या है? देखिए ऐसे धीरे धीरे सरकार की तरफ से भी बहुत सारे गेस्ट हाउसेज बने हुए हैं, मगर जो सरकार भी हर व्यक्ति को टूरिज्म में बढ़ावा देने, सब्सिडी देने का काम कर रही है, टूरिज्म में बढ़ावा देने का काम कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर में भी लोग आगे आके अपना काम करें। सरकार के जो गेस्ट हाउस हैं और भी चीज़ें हैं वो अलग चीज़ हो गई, मगर आम आदमी को भी एक रोजगार के तरीके से एक टूरिज्म को डेवलप करने के लिए सरकार व्यक्ति को, हर व्यक्ति को उसको कहना है कि वो उसको बढ़ाए और अपना सब्सिडी सरकार की तरफ से आ रही है उसको भी देने का काम करें। धन्यवाद। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में बाबा परमहंस धाम बरदा बाजार शिवपुर बहराइच में परमहंस बाबा की पुण्यतिथि एवं पौष मेले के उपलक्ष्य में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 9 दिवसीय श्री राम कथा के आरंभिक दिवस पर प्रयागराज से पधारे कथा व्यास पंडित श्रीकांत मिश्र जी ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा की गई शंकर जी की वंदना से लेकर भगवान गुरु नर नारायण देवी देवताओं सबकी वंदना से आरंभ की। भारद्वाज मुनि, याज्ञवल्क्य मुनि आदि द्वारा बताई गई प्रभु श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन किया गया और राम कथा, सब विधि, सुखदायी आदि कई चौपाइयों के माध्यम से राम कथा का महत्व बताया गया। कथा पंडाल में राधे श्याम द्विवेदी, राम शरण का माया राम शुक्ल, कृष्ण कुमार, हरिमोहन सिंह, राम किशोर, विनोद दीक्षित, मिथिलेश मिश्र, देवेंद्र सिंह, दिलीप, मनीष, राजकुमार, सूरज, सूबेदार, राज बहादुर, राम मूर्ति, विनोद गुप्ता, सौरभ समेत सैकड़ों माताएं बहनें उपस्थित रहकर रामकथा का रसास्वादन किया। बहराइच से हमारे संवाददाता अंकित अवस्थी की देखिए खास रिपोर्ट। मनोहर आप सब रामायणी प्रणाम पारायण करते हैं। इस मानस को 4 घाटों में व्यक्त किया। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी के यहाँ
उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के बैनर के साथ मीटर रीडर कर्मियों ने जिलाधिकारी आवास का घेराव किया एवं कलेक्ट्रेट पर धरना किया। कलेक्ट्रेट पर आज अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फर्म विभागीय अधिशासी अभियंता प्रथम एवं कर्मचारी प्रतिनिधियों के मध्य वार्ता हुई, जिसमें 5 बिंदुओं पर सहमति बनी। फर्म की ओर से कहा गया कि 15 दिसंबर तक सभी कर्मचारियों का बीमा करा दिया जाएगा और जनवरी माह में सभी के ईपीएफ जमा करके उसका विवरण कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा और यस आई कार्ड बनवा दिया जाएगा। मृतक रोहित कुमार की पत्नी को 1,67,000 रुपए का भुगतान 10 दिनों में किया जाएगा और रोहित के परिजनों के ईपीएफ संबंधी हित लाभ की पत्रावली को 1 सप्ताह में सत्यापित करते हुए कर्मचारी भविष्य संगठन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। फर्म ने यह भी कहा कि जब तक फर्म का वर्तमान अनुबंध है तब तक रोहित की पत्नी को रुपए 4,000 प्रति माह अलग से भुगतान किया जाएगा। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता दया शंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के पनियावा चौराहे पर खाद्य लदा ट्रक बैक करते समय अनियंत्रित होकर चाय की दुकान में घुस गया। दुकान में मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान। पनियावा चौराहे पर स्थित एक खाद की दुकान पर पोटास का खेप लेकर बृहस्पतिवार को एक 18 चक्का ट्रक आया था। चौराहे से दुकान पर जाने के लिए ट्रक पीछे की तरफ बैक कर रहा था कि ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली का खंभा तोड़ते हुए पीछे खड़े एक बाइक एक साइकिल को कुचलकर मनोहर गुप्ता की चाय की दुकान में जाकर घुस गया। दुकान में बैठे लोग दुकानदारों ने भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में अभियोजन की मासिक समीक्षा बैठक का आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारी के दृष्टिगत कानून व्यवस्था की बैठक जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में व पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। अभियोजन संबंधित बैठक में जिलाधिकारी ने पॉक्सो, आर्म एक्ट, SC एक्ट के लंबित मामलों के संदर्भ में जानकारी ली तथा सभी लंबित मामलों का समय से निस्तारण हेतु निर्देशित दिया। स्थानीय नगर निकाय निर्वाचन की तैयारियों के दृष्टिगत बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह ने चुनाव हेतु अग्रिम तैयारियों के बारे में बताया। उनके द्वारा बताया गया कि सभी संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है, वहां पुलिस के द्वारा भ्रमण कर लिया गया है तथा निरोधात्मक कार्रवाई के तहत संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है। क्षेत्र को जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में सभी संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्रों के क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारियों से भी जानकारी प्राप्त की गई है। वह चुनाव तैयारियों के दृष्टिगत पोलिंग पार्टी की रवानगी से लेकर अन्य सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में सभी उप जिलाधिकारी को जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलेस अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के बिरज मनगंज थाना स्थानीय पर नियुक्त कांस्टेबल नंदलाल सिंह पुत्र श्री प्रभुनाथ निवासी ग्राम कोठा थाना डोरीघाट जनपद मऊ जो कि थाना परिसर के बाहर श्री सुनील कुमार मणि त्रिपाठी के मकान में रत्तूपुर ब्रजमनगंज में रूम लेकर रहते थे। उनका रात्रि में कमरे की छत के कुंडी से केबल के वायर के सहारे फांसी की लगने की सूचना मिली, जिसके उपरांत मृतक कांस्टेबल के पिता जो कानपुर गन फैक्ट्री में कार्यरत है उनको जरिए मोबाइल की सूचना दी गई। तब दौरान थाना अध्यक्ष ब्रजमनगंज को क्षेत्राधिकारी परिंदा महोदय द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो कांस्टेबल नंदलाल सिंह द्वारा छत की कुंडी से केबल वायर के सहारे फंदे पर लटके मिले। मौके पर मकान मालिक को बुलाकर दरवाजा तोड़वाया गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलवाया गया, जिस संबंध में अग्रिम विधिवत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। महाराजगंज से हमारे संवाददाता रामाशीष की देखिए खास रिपोर्ट। जी थाना ब्रजमनगंज अंतर्गत हमारे एक आरक्षी हैं 20 बैच के नंदलाल, ये इनके द्वारा कल देर रात्रि ये जिस प्राइवेट आवास में कमरे किराए पे लेके रहते थे वहाँ पे इनके द्वारा फांसी लगाने की बात आई है और फिर सुबह सूचना मिलने पर हमारे राजपत्रित अधिकारीगण थाने की पूरी फोर्स और फील्ड यूनिट के उपस्थिति में दरवाज़ा तोड़ के उनके शव को बरामद करके पोस्टमार्टम में तो भिजवाया गया है और कुछ कारणों से वो मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे कुछ दिनों से, तो उन कारणों की गहनता से जांच अभी की जा रही है और किन परिस्थितियों में पूरी घटना हुई है उसको भी फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर और साथ में सीन रिक्रिएशन के आधार पर पोस्टमार्टम के आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या है सर? प्रथम दृष्टया क्या लगती है? मोबाइल भी है, तो क्या उस मोबाइल से भी कुछ क्लू मिलने की
देखिए, इनके पास 2 मोबाइल फ़ोन थी और उन दोनों को भी हमारी फॉरेंसिक टीम द्वारा अपने पास ले लिया गया है और साथ में मौके पे कुछ शराब की बोतलें भी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी कारणवश वो मानसिक रूप से परेशान थे। तो उन सभी बिंदुओं पे गहनता से जांच की जा रही है और बड़ी दुखद घटना है और उनके पूरे परिवार को इस समय हम लोग साहस दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही पोस्टमार्टम और अग्रिम जो जांच होगी उसके आधार पर बाकी चीज़ें स्पष्ट होंगी। ठीक, थैंक यू। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में अवैध संबंधों के चलते हुए कत्ल का पुलिस ने किया है पर्दाफाश। पुलिस ने हत्यारिन पत्नी को किया गिरफ्तार। आरोपी के महिला के अपने ही देवर के साथ थे अवैध संबंध। अवैध संबंधों की जानकारी पति को होने पर हुए झगड़े में हत्यारिन पत्नी और मृतक के भाई ने दिया हत्या की वारदात को अंजाम। बीती 11 दिसंबर को महिला और उसके प्रेमी ने रस्सी से गला घोंटकर की थी युवक की हत्या। नदीगांव थाना क्षेत्र का पूरा मामला। जालौन से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद हमीरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत, 2 घायल। असंतुलित होकर ट्रैक्टर रोड किनारे बने नाले में जाकर घुसा। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 3 लोगों में से एक की ट्रैक्टर में दबने से मौत हो गई है। ट्रैक्टर में बैठे 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने 2 घायलों को अस्पताल भेजा। ट्रैक्टर में दबकर हुए युवक की मौत के बाद पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेडा गांव का पूरा मामला। हमीरपुर से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। घटना ये हुई कि भूसा भरने जा रहे थे लोग, गाड़ी का स्टीयरिंग फंसती थी। स्टीयरिंग में जो है स्टीयरिंग के फंस जाने के कारण से गाड़ी काट के सीधी नहीं कर पाए और वो नाले में तालाब में चली गई। दबने से लड़के की मौत हो गई। कई लोग थे ट्रैक्टर में 3 लोग थे, ड्राइवर सहित। कहाँ के लोग? यही टेढ़ा के थे। एक की मौत हुई। एक की मौत हुई। हुई कैसे पलटा है ट्रैक्टर? सर, ये जो घटना है ये ट्रैक्टर से पलटने से हुई है। इसमें 3 लड़के सवार थे जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं और एक लड़का जो था जो चलाए हुए था उसकी मौत हो चुकी है दबने से और उसकी उम्र लगभग 18 साल की उम्र है। और बताया जा रहा है लोगों द्वारा और जो परिजन उनसे पूछा गया है, मालूम हुआ है कि ट्रैक्टर की स्टीयरिंग फंस रही थी जिसके कारण जो मोड़ था ये पुलिया का उसमें मोड़ नहीं पाया और अनियंत्रित होकर के जाकर के गड्ढे में गिर पड़ा है और पानी भरा हुआ था उसी में दब करके उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के खपरार बांध में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। वे फूफा के साथ खेत पर गए थे, वहां से पास में बांध देखने चले गए। करीब 18 घंटे बाद गुरुवार सुबह दोनों के शवों को बरामद कर लिया गया। सब मिलने के बाद घर में मातम पस रहा है। पुलिस दोपहर बाद शवों का पोस्टमार्टम कराएगी। जनपद के रक्षा थाना क्षेत्र के सिजवाहा गांव निवासी भारती अपने 4 बच्चों के साथ रहती है। वह अपने 2 बेटों विजय उम्र 11 वर्ष और रोहित उम्र 9 वर्ष के साथ अपने जीजा बाबूलाल से मिलने रक्षा के हेदवा मजरा आई थी। बुधवार को बाबूलाल खेत पर गया था, उसके साथ विजय और रोहित भी खेत पर पहुंच गए। खेत से थोड़ी दूर में खपरार बांध है। दोपहर 1 बजे बाबूलाल खाना लेने के लिए घर पर आ गया। बच्चे खेत से बांध को देखने के लिए पहुंच गए। वहां मछुआरों ने अंदर जाने के लिए कई ट्यूब रखी थी। दोनों उसमें बैठकर बांध में अंदर पहुंच गए और ट्यूब और डूब गए। दोनों भाइयों की इस कारण मौत हो गई है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। सब बच्चे हम छोड़ के चले गए तो हम खाना लेने चले गए। कहाँ पे? घर पे। हमने कई के खेल रहे हैं, अभी आ जाएंगे हम। अब हम लौट कर आए तो हमें बच्चे नहीं दिखाने। कहाँ गुम हो गए? तालाब में चले गए या कहीं और चले गए, अब जानकारी हमको नहीं। अच्छा, कौन सा बांध है ये? खपड़ेल बांध है। अच्छा, कितना टाइम हो गया उन्हें गुम हुए? उनका हमने देखा है करीब 1 बजे के करीब आ गए। कल। अच्छा, तो सुबह चले गए थे वो? हाँ। हैं? सुबह खेल रहे थे? सुबह हमारे बच्चे थे। हाँ। और ये जितेंद्र पापा, जितेंद्र के घर पे वो बच्चे आए हुए थे। तो इनके घर से इनके पापा के साथ में वो पहुंचे डैम पे। वहाँ रात भर रुके हुए। जिसके बाद सुबह इनके पापा बच्चों वहाँ छोड़ के ये सीधे अपने घर आ गए। इसके बाद ये लोग पहुँचे 1 बजे। जब जितेंद्र पे का फ़ोन हमारे पास पहुँचा
तो इनने कोई सच्चाई नहीं बताई। घटना क्या घटी अभी ये घटना ये घटी कि वहाँ पे रखा था ट्यूब, उससे उस पे बच्चे खेलने के बाद ना किसी कारणवश वो पानी में चले गए थे। फिर क्या हुआ? अभी पुलिस आई, नखलऊ से टीम आई, उसमें अच्छा बॉडी मिल गई उनकी? बॉडी मिल गई उन दोनों बच्चों। अब आप कहाँ आए हो? अभी थाने आए हैं तहरीर देने। हाँ। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मऊरानीपुर के गरोठा चौराहे के समीप रहने वाली महिला ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर पति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक श्रीमती ममता राजपूत पत्नी धर्मेंद्र कुमार राजपूत ने कोतवाली पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका पति 12 दिसंबर की शाम 6 बजे से घर नहीं लौटा। पति के संबंध में उसके द्वारा सभी रिश्तेदारों परिचितों से संपर्क किया गया, लेकिन कहीं भी उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो वह आज पीड़ित महिला के द्वारा कोतवाली पुलिस से पति के गुमशुद होने की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की गई है। साथ ही पति को खोजने की भी मांग की गई है। मऊरानीपुर से हमारे संवाददाता समाद अली की देखिए खास रिपोर्ट। पति 12 तारीख शाम 6 बजे से घर नहीं लौटे और हमने सब जगह पूछा है, रिश्तेदारी को भी फ़ोन लगाया, दोस्तों से भी फ़ोन लगाया और जिसको जानते उनको भी फ़ोन लगाया, कहीं से कोई पता नहीं चला। सब जगह पता लगाने के बाद आज हम थाने आए, हमने वहाँ पर एप्लीकेशन दी। क्या कहा उन लोगों ने? अभी उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, एप्लीकेशन जमा कर ली। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मऊरानीपुर के गरोठा मार्ग के मध्य ग्राम बमोरी में हुआ भीषण सड़क हादसा, जिसमें एक ट्रैक्टर चालक ने नशे में धुत होकर एनर्जी ट्रैक्टर पहले बाइक में टक्कर मारी। फिर एक व्यक्ति अरविंद भदौरिया दवाकर को टक्कर मारी। अरविंद भदौरिया की हालत गंभीर पाई जा रही है। सर में गंभीर चोट होने के कारण अरविंद भदौरिया को झांसी रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर मऊरानीपुर से बरोटा जा रहा था, तभी ग्राम बमोरी में लगे बाजार लोग सब्जी ले रहे थे। ट्रैक्टर चालक शराब के नशे में धुत होकर ट्रैक्टर को अनियंत्रित करके चला रहा था, तभी रखी जमुना दास निवासी रानीपुर की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और आगे खड़े अरविंद भदौरिया में इतनी जोरदार टक्कर मारी कि सर फट गया और वह बुरी तरह घायल हो गए। मौके से पर पहुंची लहचूरा पुलिस तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाया और ट्रैक्टर और बाइक को अपने साथ ले गई है थाने। मऊरानीपुर से हमारे संवाददाता समाद अली की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत करते समय एक मजदूर का गला फंसने से उसकी मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही जानकारी के मुताबिक बड़ा गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में जिला महोबा निवासी युवक सुरेश विश्वकर्मा कार्य कर रहा था, तभी अचानक उसकी गर्दन मशीन के पट्टे में फंस गई, जिससे दम घुटने से मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करने की जांच शुरू कर दी है। मजदूर की मौत पर फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद ने पुलिस ने सूचना दी गई है। झांसी से हमारे संवाददाता समाद अली की देखिए खास रिपोर्ट। हमारा भैया थे डायमंड सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, हम आते गाँव में, तो हमें 1 बजे फ़ोन पहुँचो तो क्या एक्सीडेंट होगा। ये बात फिर हमारे लड़का ने भी फ़ोन कर, वो बाहर तो ठेकेदार ने फ़ोन लगाओ कि एक्सीडेंट नहीं और ये पट्टी में दबके ख़त्म हो गए। फिर हमने प्रधान जी से सबसे कही ऐसी बात हो गई। सब जने उधर आए, प्रधान जी भी थे आए, सब जनों ने देखो इधर रिपोर्ट की, कही के रिपोर्ट लिखना है, फिर वो राजीनामा बोले, राजीनामा प्रधान ने कही कि नहीं ऐसे ना हम राजीनामा का ना पहले हम हकीकत देखें वो तय का। तो चल गए प्रधान जी, सब जने गए 3-4 आदमी उधर देखो तो मतलब पट्टी में तो खून मून भी पड़ो, तो पट्टी में भी खून मून नीचे डालो, तो इधर देखो तो वही घाव थे से तक चाप फट गई जा, और चाप फट गई वो बस चाप भी टेढ़ी हो गई, ख़त्म हो गए। कल की कितने बजे की घटना है? रात की 1 बजे की है। अच्छा, तो आप लोग कितने बजे आए? हम तो सुबह ही से, बस हमने जैसे आदमी आए प्रधान जी गाड़ी लेके आए, बस सुबह ही आ गए साहब थे। आपको क्या लगता है ये एक्सीडेंट हुआ है क्या? कुछ नहीं साहब, पट्टी में दबे हुए, तो हम तो खुद देख के आए पट्टी में क्या, तो इनको फैक्ट्री के अंदर साहब मैं पट्टी के पास खून डालू, ऊपर से खून टपकू है, वो जितने जी खड़े थे। क्या काम करते थे वहाँ पर? वो पट्टी पे बोरी सीमेंट की चलते, तो ऊपर जी सादा सूदी करा धुन, तो या तो इनको मतलब हाथ भेदो या जो भी भाव। कितने साल से ये काम कर रहे थे? साल नहीं है भाई, 8-9 महीना भाई। अच्छा,
किसके अंडर में काम करते थे ये? एक जन है प्रधान है, एक ठेकेदार, ठेकेदार को नाम, ठेकेदार का क्या नाम है? दीपक यादव प्रधान है, वही ठेकेदार है। मतलब उन्हीं ने हमसे, मतलब उन्हीं ने हमें बताया 2-3 बार, जब बोले कि उनका फ़ोन हमारे पास है, वो बोले तुम जितनी बार फ़ोन करो हम कॉल रिसीव करेंगे। मतलब उन्होंने ऐसा बताओ हमें। तो आपको क्या लगता है? अब लगता का साबुत है, हमने देखो हकीकत तो पट्टी में दबे हुआ तो कौन कोई से बुराई नहीं चलती ना कुछ हो। तो और लेवा के भी आदमी आए तो वे भी क्या है कि कौन कोई से बुराई नहीं चलती, ना दारू मारू कुछ नहीं पियाते जी साहब। या तो हाथ मार दबो जी, ऐसा भी हाथ भी चलो है, हम तो इधर लास्ट देखी तो हाथ चलो है साहब। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में दर्जनों मुकदमे दर्ज होने के बाद भी पुलिस से बचता आ रहा 25,000 का इनामिया अपराधी नत्थू कुशवाहा आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसे शिव परिवार स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी होते ही पुलिस के फोन गनगनाने लगे, लेकिन कोतवाली प्रभारी तुलसीराम पांडे ने कानून का हवाला देते हुए विधिवत कार्रवाई की। बता दें कि नत्थू कुशवाहा पर गैंगस्टर सहित लगभग 3 दर्जन मुकदमे दर्ज है। वह कोतवाली का टॉप 10 है। साथ ही उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित है, लेकिन कई मामलों में कोर्ट से स्टे भी उसने ले रखा है, जिससे पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। बताया गया कि कोतवाली में दर्ज 323, 504, 506, 327 के मुकदमे में विवेचक द्वारा लिए गए वारंट में आज गिरफ्तारी की गई है। उसके साथ ही धोखाधड़ी SC/ST एक्ट के मामले भी नत्थू के खिलाफ दर्ज पिछले कुछ माह में किए गए हैं। बता दें, सत्ता के साथ करता रहा राजनीति। पुलिस से बचने के लिए नत्थू कुशवाहा राजनीति का सहारा भी लेता रहा है। सपा शासन में वह सपा नेताओं से चिपक रहा रहता था और फोटो खिंचवाकर लोगों में भोकाल बनता रहता था। जब भाजपा सत्ता में आई तो उसने डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य व तत्कालीन कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का नजदीकी बताकर रुआब दिखाया, लेकिन इस बार पुलिस उसकी नहीं चली और पकड़ा गया। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट।